गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 6 का हिंदी फर्स्ट पढ़ेंगे महान व्यक्तित्व पाठ 28 जिसका नाम है श्रीनिवास रामानुजन। बच्चों, ये जो श्रीनिवास रामानुजन थे बहुत ही अच्छे ज्ञाता थे गणित के। उनको गणित मैजिक मेरे खेल खेल में वो गणित के बहुत ही बड़े ज्ञाता बन गए। उनको उनके बारे में बच्चों जानेंगे उससे पहले उनका जन्म देखिए बच्चों। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर सन 1887 ईस्वी में हुआ था और 26 अप्रैल सन 1920 को 33 वर्ष की अल्प आयु में क्या हो गई बच्चों, उनकी मृत्यु हो गई। मात्र बच्चों को 33 साल ही इस धराधाम पे रहे, लेकिन इन 33 साल में उन्होंने इतने अच्छे काम किए। एक बार बच्चों जब वो क्लास में को उनके अध्यापक ने उनको एक प्रश्न दिया, एक सवाल दिया जिसका हल कोई नहीं कर सका और वो रामानुजन एक ही मिनट में उस सवाल का जवाब दे दिया। तो अध्यापक बहुत आश्चर्यचकित रह गए कि बड़ी क्लास का सवाल ये छोटा सवाल कैसे कर सकता है। तो उन्होंने पूछा कि ये सवाल तुमने कैसे किया। तो रामानुजन ने बहुत अच्छे से जवाब दिया कि मैंने पुस्तक को पढ़ के और देखकर इस प्रश्न का जवाब दिया। तो बच्चों उनकी विशेषता को हम और अच्छे से जानेंगे कि वो गणित को किस तरह से खेल खेल में ही अपने ज्ञान को प्रगति के रास्ते पर ले गए। तो बच्चों, मद्रास चेन्नई प्रांत के तंजौर जिले में ईरोड नामक छोटे से गांव में स्कूल की घटना है। प्रारंभिक कक्षा के अध्यापक कक्षा में आए। उन्होंने विद्यार्थियों को कार्य दिया। तो बच्चों, आधे घंटे में 1 से 100 तक की सब संख्याओं का जोड़ निकालकर मुझे दिखलाइए। तो सारे बच्चे सवाल हल करने में लग गए। 10 मिनट भी न बीते होंगे कि 7 वर्ष का एक विद्यार्थी सवाल हल कर गुरुजी के पास जांच करवाने के लिए पहुंच गया। गुरुजी ने सवालों को जांचा और सही उत्तर पाया। यह देखकर शिक्षक हैरान रह गए कि बालक ने सवाल हल करने में जिस सूत्र का प्रयोग किया है उसका ज्ञान केवल उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को ही हो सकता है। अध्यापक ने बालक से पूछा, बेटा तुमने यह सूत्र कहाँ से सीखा? तो बालक बोला, किताब से पढ़कर। और वो बालक कौन था बच्चों? ये बालक श्रीनिवास रामानुजन थे। ये देखिए बच्चों, ये श्री रामानुजन हैं, श्रीनिवास। अध्यापक इस बात को जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि बालक ने इस सूत्र का ज्ञान किसी बड़ी कक्षा की पुस्तक को पढ़कर किया है। गणित की यह विलक्षण प्रतिभा वाले बालक श्रीनिवास रामानुजन आयंगकर थे, जिन्होंने सिद्ध कर दिया कि गणित एक रोचक विषय है जिसका खेल खेल में अध्ययन किया जा सकता है। श्रीनिवास रामानुजन आयंगकर का जन्म तमिलनाडु के इगरोड में गांव में 22 दिसंबर 1888 ईस्वी को एक साधारण परिवार में हुआ था। जी हाँ बच्चों, साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन इनकी शिक्षा जो है वो अच्छी थी। बाल्यकाल में ही रामानुजन की गणित में विशेष रुचि थी। वो बचपन से ही गणित में बहुत रुचि रखते थे। खेल खेल में कोई भी चीज़ गिनना, उसको घटाना, उसको जोड़ना, इस तरह से उन्होंने गणित में अपनी रुचि दिखाई। वे गणित को खेल मानकर संख्याओं से खेलते रहते। मैजिक वर्ग समयोगदर्शी बनाना उनका प्रिय शौक था। रामानुजन की गणित में विलक्षण प्रतिभा को देखकर अध्यापकों को यह विश्वास हो गया कि वे एक दिन गणित में विशेष कार्य करेंगे। गणित में विशेष रुचि के कारण रामानुजन बड़ी कक्षाओं की गणित की किताबें भी मांग कर पढ़ते थे। उनको जानकारी लेना, उन्हें जानने की इच्छा बहुत थी। जी हाँ बच्चों, जब हमारे मन में जानने की उत्कंठा रहेगी, कुछ आगे करने की चिंता रहेगी, तो हमारा मन यूं ही लगा रहेगा। यह स्लेट पर प्रश्नों को हल किया करते थे। ऐसा इसलिए करते थे
जिससे कॉपी का खर्च बच जाए, और वो बार बार इरेज करके दूसरा सवाल लिखते रहते थे, जिससे कॉपी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। रामानुजन जब हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो एक हितैषी ने उन्हें जॉर्ज सूब्रिज की उच्च गणित की एक पुस्तक उपहार भेंट में दी। जी हाँ बच्चों, उपहार यानी जो हम लोग गिफ्ट किसी को देते हैं, जो हम यूज करते हैं, उसी स्वरूप में उनको एक पुस्तक मिला जो उन्हें पुस्तकों से बहुत प्रेम था। रामानुजन रात दिन उस पुस्तक के अध्ययन में तल्लीन हो गए। 16 वर्ष की आयु में रामानुजन ने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उन्हें छात्रवृत्ति मिलने लगी। गणित को अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक समय देने के कारण वह इंटर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए, यानी वो फेल हो गए। परिणाम स्वरूप उन्हें छात्रवृत्ति मिलनी बंद हो गई। जी हाँ बच्चों, जब वो फेल हो गए तो छात्रवृत्ति मिलना भी बंद हो गया। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, अतः उन्होंने प्राइवेट परीक्षा दी किंतु असफल रहे। प्राइवेट यानी घर बैठे बैठे, स्कूल नहीं जाते थे। उन्होंने असफलता से हार नहीं मानी और घर पर रहकर ही गणित पर मौलिक शोध करना प्रारंभ कर दिया। जी हाँ बच्चों, गणित पर उन्होंने रिसर्च करना शुरू कर दिया। इसी बीच रामानुजन का विवाह हो गया। वह जीविकापार्जन के लिए नौकरी तलाशने लगे। जी हाँ बच्चों, शादी के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जिसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। बड़ी मुश्किल से मद्रास ट्रांसपोर्ट के दफ्तर में उन्हें क्लर्क की नौकरी मिल गई। दफ्तर में मध्यावकाश के समय उन्हें उनके अन्य साथी जलपान के लिए बाहर चले जाते, तब भी वह अपनी सीट पर बैठे गणित के प्रश्न हल करते रहते। एक दिन उनके कार्यालय के अधिकारी ने उन्हें देख लिया। पूछताछ करने पर पता चला कि रामानुजन गणित के कुछ सूत्र लिख रहे हैं। उनकी मेज की दराज खोलने पर ऐसे तमाम पन्ने मिले जो गणित के सूत्रों से भरे पड़े हैं। अधिकारी ने उन सूत्रों को पढ़कर स्वयं को धिक्कारा। क्या यह प्रतिभाशाली युवक क्लर्क की कुर्सी पर बैठने लायक है? उसने रामानुजन के उन पन्नों को इंग्लैंड के महान गणितज्ञ प्रोफेसर G.H. हार्डी के पास भेज दिया। प्रोफेसर हार्डी उन पन्नों को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए और इस नतीजे पहुँचे कि रामानुजन जैसी प्रतिभा को अंधेरे से बाहर निकालना चाहिए। उन्होंने प्रयास करके रामानुजन को इंग्लैंड बुलाया और बड़े बड़े कृतज्ञ से उनका परिचय कराया। शीघ्र ही रामानुजन के कुछ शोध पत्र वहाँ की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए, जिन्हें पढ़कर पाश्चात्य जगत के विद्वान आश्चर्यचकित रह गए। प्रोफेसर हार्डी ने महसूस किया कि रामानुजन का गणित के कुछ क्षेत्रों में पूर्ण अधिकार है, लेकिन कुछ ही कम जानकारी है। उन्हें कम जानकारी वाली चीज़ें पढ़ने का उत्तरदायित्व प्रोफेसर हार्डी ने स्वयं लिया। हार्डी ने जितना रामानुजन को पढ़ाया उससे कहीं ज़्यादा रामानुजन से सीखा भी। प्रोफेसर हार्डी ने एक जगह लिखा है कि मैंने रामानुजन को पढ़ाने की कोशिश की और किसी हद तक मुझे इसमें सफल भी हुआ, लेकिन रामानुजन को मैंने जितना सिखाया उससे ज़्यादा मैंने उनसे सीखी भी। रामानुजन इंग्लैंड में रहते हुए भी खान पान, आचार विचार और व्यवहार में पूर्णतः भारतीय बने रहे। गणित के इन क्षेत्र में निरंतर शोध कार्यों से उनकी प्रतिष्ठा लगातार बढ़ती गई। इंग्लैंड की प्रसिद्ध संस्था रॉयल सोसाइटी, जो वैज्ञानिक शोधों को प्रोत्साहित करती थी, उन्हें 1918 ईस्वी में रामानुजन को अपना फेलो सम्मानित सदस्य बनाकर सम्मानित किया गया। संपूर्ण एशिया में इस सम्मान से सम्मानित होने वाले ये पहले व्यक्ति थे। निरंतर मानसिक श्रम और खान पान में लापरवाही से इनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। बीमारी की
हालत में भी वह गणितीय सूत्रों से खेलते रहे। आखिर रोगी शरीर कब तक चलता, वह स्वदेश लौट आए और 26 अप्रैल 1920 को 33 वर्ष की अल्प आयु में ही चीर निद्रा में विलीन हो गए। जी हाँ बच्चों, उनके निधन पर प्रोफेसर हार्डी ने लिखा था कि आज हमारे बीच से अमूल्य हीरा खो गया है। हम सब देख चुके हैं कि रामानुजन से पूर्ण संसार में किसी भी व्यक्ति द्वारा इतनी कम आयु में गणित जैसे जटिल समझने वाले विषय पर इतनी अधिक खोज नहीं की गई। वास्तव में रामानुजन ने इतनी कम उम्र में गणित में जो योगदान दिया वह अभूतपूर्व है। ऐसे महान गणितज्ञ पर हम सब भारतीयों को गर्व है। जी हाँ बच्चों, कभी भी रामानुजन जैसे हमारे बहुत वीर हुए, जो महान हुए, ज्ञान हुए, हम वो इस पृथ्वी पे नहीं है फिर भी वो अमर हैं। क्यों? क्योंकि उनका कार्य जो है बच्चों, वो जीवन भर जब तक ये सृष्टि रहेगी सभी लोग उसको पढ़ेंगे, जानेंगे उनके बारे में। तो जी हाँ बच्चों, हमें भी अपने जीवन में कुछ अद्भुत कार्य करने चाहिए। थैंक यू।